Hello दोस्तों, in this video we will discuss about a question whose based on data structure and in data structure it is based on हैशिंग। दोस्तों हैशिंग के आधार पर डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा गया था। उसमें हमें लीनियर प्रोबेबिंग के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं कि सेम रिपीट होना मुश्किल है, तो दोस्तों इस बारे में आपको चैन मेथड से कोलिजन रिजोल्व करने के आधार पर एक हैशिंग का क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों चांस पूरे आए कि क्वेश्चन इस प्रकार से जरूर आएगा। दोस्तों चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया फिर खेलते रहिए, फिर नहीं आने का क्वेश्चन का सोल्यूशन आपकी समझ में। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर एक हैश टेबल विद 9 स्लॉट्स। एक हमें हैश टेबल दी गई है जिसमें 9 स्लॉट्स हैं। द हैश फंक्शन इज k इज इक्वल टू k mod 9, यानी कि हमें हैश फंक्शन दिया गया है जिसमें हमें k mod 9 यूज करना है। k mod 9 का मतलब है k की जगह पर की आएगी, जैसे कि 5, 28, 19, 15, 20 ये सब किया है। और मोड 9 का मतलब हमें जैसे कि 19 किया है, 19 को हमें 9 से भाग देकर जो भी रिमाइंडर यानी कि शेष फल बचेगा उसे लिखना है। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। द कोलिजन आर रिजोल्व बाय द चेन गेम, यानी कि हमें कोलिजन जब आएगा उसे रिजोल्व करने के लिए चेन मेथड का यूज करना है। द फ्लोइंग 9 की आर इंसर्टेड इन द ऑर्डर, जो हमें 9 स्लॉट्स हैं उसमें हमें 9 की दी गई है जो इसी ऑर्डर में हमें इंसर्ट करनी है। और बताना क्या है, द मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज चैन लेंथ इन हैश टेबल रेस्पेक्टिवली। हमें क्वेश्चन में यह बताना है कि हमारी जो हैश टेबल बनेगी उसमें हमारी चैन बनेगी, क्योंकि हमारा कोलिजन आने पर हम चैन को यूज करेंगे। तो हमें उसमें बताना है कि चैन की मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज लेंथ कितनी रहेगी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ आया तो सॉल्यूशन बड़ा इजी है। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास 9 स्लॉट्स की एक हैश टेबल है। सबसे पहले एक 9 स्लॉट्स की हैश टेबल बना लो। सबसे पहले इसमें हमें इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है तो 9 हो गए होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9th। दोस्तों मैंने हैश टेबल बना लिया है जिसमें 9 स्लॉट्स हैं, जिनमें हमें ये वाली जो वैल्यू है वो इंसर्ट करनी है, जैसे कि 5, 28। अब दोस्तों हमें हैश फंक्शन दिया गया है h k इज इक्वल टू k mod 9। अब मैं दोस्तों आपको एक का करके बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमारा 5 है, यदि हम 5 को 9 से भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वह 5 ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा 5th नंबर का इंडेक्स है उस पर हमें 5 वैल्यू स्टोर करानी है। चलिए दोस्तों वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो दोस्तों 5 नंबर पर हमारी 5 वैल्यू जाएगी। इसके बाद 28 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 या 27 तक तो पूरा कट जाएगा। यहाँ पर हमारा 28 माइनस 1 1 बचेगा, एक हमारा शेष फल होगा, यानी कि 1 पर हमारी 28 वैल्यू स्टोर होगी। दोस्तों ठीक इसी प्रकार 19, 9 दूनी 18, 1 पर भी हमारी 19 वैल्यू जो है 28 जो है यह 1 पर ऑलरेडी है, लेकिन हमें 19 भी इसी पर स्टोर करानी है। दोस्तों लीनियर प्रोबेबिंग में हम क्या करते हैं कि उससे नेक्स्ट स्लॉट्स को देखते हैं कि खाली आएगा और फिर वहाँ पर वैल्यू स्टोर करा देते हैं, बट इस बार हमें चैन मेथड का यूज करना है। दोस्तों इसमें सिंपली हमें चैन बनानी होगी। मैं इस साइड बना रहा हूँ, आप इस साइड बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चैन बनी, इसमें हम 19 वैल्यू को स्टोर करा देते हैं। अगला हमारे पास कीवर्ड है 15 के लिए जब हम करेंगे 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा सीधा हमारे 6 से इस फल बचेगा, यानी कि हमें 6 नंबर पर 15 वैल्यू स्टोर करानी है। अगला है हमारा 20। जब हम 20 को करेंगे तो 18 तक तो पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा हमारा, तो हमारा यहाँ पर 2 शेष फल बच जाएगा, यानी कि 2 नंबर पर हमें 20 वैल्यू को स्टोर कराना है। फिर हमारा आता है 33। जब हम 33 को करेंगे 33 mod 9 तो 27 तक तो पूरा कट जाएगा, और हमारा 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी कि 6 शेष फल बचेगा,
यानी कि हमें 6 नंबर पर, और फिर देखिए दोस्तों 6 नंबर पर ऑलरेडी है, तो हमें कोलेजन रिजोल्व करने के लिए क्या करना है, सीधी चैन बनानी है। बड़ा सिंपल तरीका है। और यहाँ पर 33 को स्टोर करा देना है। फिर अगला कीवर्ड आता है हमारे पास 12। जैसे हम 12 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा 3 शेषफल बचेगा, और 3 नंबर बिल्कुल खाली है, थर्ड स्लॉट, थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ पर हम सीधा सिंपली 12 को स्टोर कर देंगे। इसके बाद 17 को जब हम 9 से करेंगे तो हमारे पास 8 शेषफल बचेगा। 8 नंबर पर कोच नहीं है, तो हम 17 को सिंपल 8 पर स्टोर करा देंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 10। लास्ट हमारा कीवर्ड 10 है ना। 10 को जब हम 9 से भाग करेंगे तो हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा। अब देखते हैं, 1 पर 28 है, 19 है, कोई दिक्कत नहीं। एक चैन, यह चैन कितनी भी लंबी हो सकती है। इस पर 10 और स्टोर करा दीजिए। अब दोस्तों हैश टेबल हमारी बन गई। हमने 9 कीवर्ड हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 कीवर्ड को हमने इंसर्ट करा दिया। अब दोस्तों हमें क्या बताना है, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एंड द एवरेज चैन लेंथ इन हैश टेबल। दोस्तों जब हम चैन की बात करते हैं तो दोस्तों यह भी एक चैन है। इसकी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा चैन की लेंथ कहाँ पर है, 1 2 3, यहाँ पर हमारी 3 है, एक यहाँ पर है, 1 और 1 2, यहाँ पर 2 है मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई, 3। तो जो हमारा मैक्सिमम का मान आया ये हमारा आया 3। उसके बाद हमें सबसे कम बतानी। सबसे कम तो 0 है ना इसमें, यहाँ पर कोई चैन है, यहाँ पर कोई चैन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई चैन है। तो सबसे कम कितनी आई, सबसे कम आई 0। और एवरेज चैन लेंथ कैसे निकाल लोगे, एवरेज चैन लेंथ ऐसे निकाल लेंगे, जितने हमारे पास स्लॉट्स हैं, जितनी की है उतने ही की को जो डिवाइड कर दो स्लॉट्स से, ये हमारी एवरेज चैन लेंथ हो जाएगी है। तो हमारे यहाँ पर एवरेज चैन लेंथ क्या होगी, हमारे पास सीधा सीधा बता हमको, हमारे पास ये जो है 9 कीवर्ड है। एवरेज चैन लेंथ तो हम बिना हैश टेबल बनाए भी निकाल सकते हैं, और हमारे पास 9 ही स्लॉट्स हैं। तो सीधा सीधा 9 स्लॉट्स को यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्लॉट्स जो कि 9 हैं और जो कि कीवर्ड है, ये मैंने दोस्तों उल्टा लिख दिया। आपको यहाँ पर कीवर्ड लिखने हैं, नीचे स्लॉट्स लिखने हैं। फ़र्क तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन बस ऐसे समझाने के लिए आसान रहेगा और आपको समझने में भी। इस 9 से 9 घटा 1, एवरेज हमारी कितनी आ गई, 1। तो दोस्तों अब ऑप्शन देखते हैं, एवरेज हमारी कितनी आ गई, एवरेज 1। मैक्सिमम 3 आई, मिनिमम 0 और एवरेज 1। मैक्सिमम 3, मिनिमम 0 और एवरेज 1। तो हमारा दोस्तों यह इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। दोस्तों मैं यूपी एलटी ग्रेड के क्वेश्चन पेपर, मतलब कि एग्ज़ाम से पहले हर एक सब्जेक्ट के, अभी तो मैं 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो है, लेकिन मैं लगभग हर सब्जेक्ट से 500 से 600 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से, जैसे डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल बेस्ड सारे होंगे एक सब्जेक्ट से, इन ईच सब्जेक्ट मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको एलटी ग्रेड में बहुत सुविधा आसानी होगी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।